नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक प्लस पर। दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा के संस्कृत विषय में 8 अंक के पत्र लेखन पूछे जाते हैं। इसमें विद्यार्थी काफ़ी परेशान रहते हैं कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाए, क्योंकि हिंदी के जैसा इसमें पत्र लेखन होता नहीं है। और पहले आज से 3 साल पहले जो पत्र लेखन होता था उसमें मंजूषा वाला होता था। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर जो है डैश डैश छोड़ा रहता था और उसके लिए आपको मंजूषा जो है ऊपर या नीचे दिया रहता था और उसी में से चुनकर आपको लिखना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको पत्र लिखना पड़ता है पूरा। तो इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ अति महत्वपूर्ण 7-8 पत्र लेखन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं ट्रिक के माध्यम से लिखने के लिए बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। मित्रों, आपको जानना चाहिए कि किसी भी पत्र लेखन के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो है उसका एक संबोधन होता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, प्रिय मित्र महेश। दूसरा उसका अभिवादन होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, सप्रेम नमस्ते, इसके लिए अभिवादन का काम है। उसके बाद जो है भवताम मित्रम मनोजः, जो नीचे का जो हिस्सा है इसको समापन कहते हैं। तो प्रत्येक पत्र लेखन के 3 महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो किसी भी पत्र लेखन का यही तीनों हिस्सा देखते हैं। बाकी बीच में भी आप बीच का जो कंटेंट होता है उसको आप बदल भी सकते हैं, वो सबका अलग अलग होता है। तो पत्र लेखन 2 टाइप के होते हैं, एक औपचारिक होता है और दूसरा अनौपचारिक होता है। जैसे आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो ये अनौपचारिक पत्र हुआ, और किसी पदाधिकारी को लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो ये औपचारिक यानी फॉर्मल हो गया। ठीक है। तो देखिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 8 पत्र लेखन इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, पहला पत्र लेखन शुरू करता हूँ। तो पहला पत्र लेखन, देखिए, शुल्क क्षमा करवाने हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र। शुल्क क्षमा के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। तो क्या करना है, तो जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो उसी तरह से यहाँ लिखना है सेवायाम। सेवायाम का मतलब सेवा में। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, इसका मतलब हो गया कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर उसके बाद लिखा हुआ उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटलिपुत्रम, यानी अपने स्कूल का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है महाशय, महाशय या महोदय लिखना है। इस बात को ध्यान देना है कि ये सेवायाम और महाशय, ठीक है, ये सब एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है। और ये भवदीय शिष्य जो है ये एकदम नीचे में ही होना चाहिए। ठीक है। भवदीय शिष्य का मतलब हो गया आपका शिष्य। आप यहाँ पर भवताम शिष्य भी लिख सकते हैं, या भवताम आज्ञाकारी शिष्य, भवताम आज्ञाकारी छात्र भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं इसका हिंदी अर्थ समझा रहा हूँ। तो सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि मम पिता एकः कृषकः अस्ति। ठीक है, मेरे पिताजी एक किसान हैं। यहाँ ये देख लीजिए कि शुल्क क्षमा के लिए है, तो ये लिखना जरूरी है, मेरे पिताजी एक किसान हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कि तस्य मासिक आयम अति न्यूनः अस्ति, उनकी मासिक आमदनी जो है वो बहुत ही कम है। अतः अहम विद्यालयस्य शुल्कम, मैं विद्यालय का शुल्क दातुम असमर्था अस्मि, देने में असमर्थ हूँ। बस इतना ही लिखना है। बस 1 लाइन से 2 लाइन बहुत हो गया, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखिएगा तो फिर गलत होने की संभावना अधिक रहेगी, यदि आपको संस्कृत पर अच्छी पकड़ नहीं है तो। फिर उसके बाद देखते हैं कि अतः भवता मम निवेदनम अस्ति यत्, अतः आपसे मेरा निवेदन यह है कि मह्यम शुल्क मुक्तम कृत्वा माम अनुगृह्णन्तु, मुझे शुल्क से मुक्त करें, शुल्क से छुटकारा दें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, यही इसका अर्थ है। और यहाँ पर स्वधन्यवादन आप लिख सकते हैं, दिनांक यहाँ दे दीजिए, या कभी कभी दिनांक यहाँ भी लिखा जाता है तो वो भी ठीक ही रहेगा। तो ये हो गया शुल्क क्षमा करवाने हेतु पत्र, बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। फिर देखते हैं आगे। दूसरा एक इनफॉर्मल लेटर है, जो कि अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखा गया है। तो देखिए, इसमें प्रिय मित्र महेश, सबसे पहले मित्र का नाम लिखना है यहाँ, प्रिय मित्र महेश, सप्रेम नमस्ते, अभिवादन में ये करना है। ठीक है। फिर जो है भवतः पत्रम प्राप्तम, यानी आपका पत्र प्राप्त हुआ, या तव पत्रम प्राप्तम भी लिख सकते हैं, यानी तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ।
अहम अद्य स्वविद्यालयस्य वर्णनम कर्तुम इच्छामि, मैं आज अपने विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर देखिए, मम विद्यालयम अतीव शोभनम अस्ति, मेरा विद्यालय जो है अत्यंत ही सुंदर है। मम विद्यालय विशाल क्रीडा क्षेत्रम, मेरे विद्यालय में एक बहुत ही बड़ा खेल का मैदान है। ठीक है, और समृद्धा प्रयोगशाला सुंदर पुस्तकालय चौस्ती, यानी कि मेरे विद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय है और समृद्ध प्रयोगशाला भी है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे, प्राचार्य अतीव कर्मठा अस्ति, यानी कि मेरे विद्यालय के प्राचार्य जो है अत्यंत ही परिश्रमी है। अस्माकं शिक्षकाः मनयोगेन पाठयन्ति, हमारे शिक्षकगण मन से पढ़ाते हैं। ठीक है, सर्वे छात्राः अपि मनोयोगेन परिश्रमेन च पठन्ति, और सभी छात्र भी हैं वो भी मन से परिश्रम से पढ़ा करते हैं। विस्तारेण पुनः लिखिष्यामि, विस्तार से पुनः लिखूंगा। तो ऐसा है कि इसमें आपको विद्यालय का वर्णन करना था, तो इसमें आप छुट्टी लेने जैसा सिर्फ एक लाइन या दो लाइन में तो काम नहीं चला सकते हैं, कम से कम 4 लाइन 5 लाइन तो आपको विद्यालय के बारे में लिखना पड़ेगा, तभी वर्णन हो पाएगा। बस उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद आपको फिर समापन करना है। समापन में देखिए क्या लिखा हुआ है, भवताम मित्रम मनोजः, ठीक है, या भवताम प्रिया मित्रम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्वधन्यवादम लिख दीजिए। ठीक है, तिथि यहाँ पर लिख दिए हैं, तिथि आप चाहेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। फिर देखते हैं अगला तीसरा है प्रतियोगिता में भाग लेने, यानी आपको दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है और उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक को। तो देखिए उसमें कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, यानी कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, माध्यमिक विद्यालय समस्तीपुरम। ठीक है, अपने विद्यालय का नाम आपको लिखना है। ठीक है, विषय धावन प्रतियोगितायाम भाग ग्रहणम, यानी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। फिर महोदय सौविनयम निवेदनम अस्ति यत्, यानी कि सौविनय निवेदन यह है कि अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में 23/9/20 दिनांकतः, यानी कि 23/9/2020 दिनांक से, दिनांकतः मतलब दिनांक से 26/9/20 यानी 26/9 यावत मने तक, ठीक है, क्रीडा प्रतियोगिता आयोजनम भविष्यति, यानी कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ठीक है, तो और क्या है, तो आप अपना रिक्वेस्ट फिर लिखिएगा कि अहम अपि तत्र धावन प्रतियोगितायाम भाग ग्रहीतुम इच्छामि, मैं भी उस प्रतियोगिता में, उस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, भाग लेने की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अतः भवताम निवेदयामि यत्, अतः आपसे निवेदन करता हूँ कि माम क्रीडा प्रतियोगितायाम, उस खेल प्रतियोगिता में भागम दत्वा, भाग देकर के अनुगृह्णन्तु, यानी कि अनुगृहित करें। फिर जो है आपको दिनांक लिख देना, यहाँ पर दिनांक हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी छात्र योगेश, ठीक है, नाम लिख देना है। ये हो गया। फिर जो है आप एक इस तरह का पत्र देख लें कि आपको मित्र के पास जो है पत्र लिखना है, और उसमें क्या है कि जन्मदिन के अवसर पर लिखना है, आपको जन्मदिवस पर आपको आमंत्रित करना है अपने मित्रों को। ठीक है, तो देखिए, प्रिय मित्र ब्रजेश, सादरम नमस्ते, मित्र को नमस्ते ही करना है। तो अहम अत्र कुशला अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर जब पिताजी के पास लिखें या फिर माताजी के पास, तो आप ये लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। अहम अत्र कुशला अस्मि, यानी मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा से भवान अपि कुशली भवेत, यानी कि उम्मीद है, आशा है कि आप भी कुशल वहाँ होंगे। ठीक है, फिर है कि अहम हर्षात, हर्षात या हर्षेन कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं हर्ष से, खुशी से, ठीक है, खुशी पूर्वक, सूचयामि यत्, यानी सूचित करता हूँ कि 25 अप्रैल 2021 तमे दिनांके मम जन्मदिवसः अस्ति, यानी कि 25 अप्रैल 2021 को, यानी जब भी डेट लिखा जाता है तो तमे दिनांक यहाँ पर लिखने का नियम है। क्या है, तो मेरा जन्मदिन है। ठीक है, और फिर क्या है कि अस्मिन अवसरे, यानी इस अवसर पर, समारोहस्य आयोजनम भवति, यानी कि इस पर जो है एक उत्सव का, एक समारोह का आयोजन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुलाना है। तो बुलाने के लिए यहाँ लिखना होगा, अतः भवान, आप स्वपरिवारम, यानी परिवार के साथ, अत्र आगत्य, यानी यहाँ आकर, समारोहस्य शोभा वर्धयतु, यानी कि समारोह की शोभा बढ़ाएं। ठीक है, तो उसके बाद जो है अंत में दिनांक लिख देना है, और भवतः प्रिय मित्रम, यानी आपका प्रिय मित्र शिवम। ठीक है, फिर जो है 4 हो गया है, फिर आगे और बता रहा हूँ।
अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो कि निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है वो है आपको अवकाश के लिए आपको आवेदन देना है प्रधानाध्यापक के पास। यानी आपको छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी किसी भी तरह से हो सकता है। आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, इसके लिए आप छुट्टी लीजिए, या फिर आपके घर में किसी का विवाह होने जा रहा है इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अस्वस्थता के लिए छुट्टी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, तो सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदय, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। और उसके बाद आपको लिख देना है अपने स्कूल का नाम। तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बस इस बात को ध्यान देना है, इसका फॉर्मेट इस तरह से ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये लिखना ही जरूरी है और ये यहाँ पर लिखना जरूरी ही है, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, तो अब विषय लिखना पड़ेगा। विषय किस विषय में लिख रहे हैं, तो अवकाशार्थम आवेदनम, यानी अवकाश के लिए आवेदन। महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन यह है कि अद्य अहम तीव्र ज्वरेन, तीव्र ज्वरेन यानी हो गया तेज बुखार, या आप उदर वेदनया लिख सकते हैं, यानी कि पेट दर्द, पेट में दर्द, इसी को उदर वेदनया कहते हैं, पेट में दर्द को। और तीव्र ज्वरेन मतलब तेज बुखार, ठीक है। पीड़ितः अस्मि, यानी कि तीव्र बुखार से पीड़ित हूँ। ये तस्मात् कारणात्, यानी इस कारण से, अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, ठीक है, इसलिए मैं विद्यालय आ नहीं सकता हूँ। अतः अहम भवताम निवेदयामि, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि, ठीक है, कि मह्यम दीनद्वयस्, मह्यम दीनद्वयस् यानी 2 दिनों की। अब वो 2 दिन कौन सा चाहिए, तो 20/2/2021 दिनांक तक, यानी 20 फरवरी 2021 दिनांक से 21/2/2021 यावत, यानी 21/2/2021 तक अवकाशम दत्वा, यानी अवकाश देकर, ठीक है, माम अनुगृह्णन्तु, यानी कि मुझे अनुग्रहित करें, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है ब्रश इस लिखा हुआ राइटिंग पर ही चल रहा है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला। अगला है कि विवाह के लिए आप 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, ठीक है। ऊपर जैसे अस्वस्थता के लिए बताए थे, अब जो है विवाह के लिए देखिए कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो क्या है कि सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय लिख देना है आपको, मतलब जिस भी विद्यालय में है। फिर विषय है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, अवकाशार्थम आवेदनम भी लिख सकते हैं, यानी अवकाश के लिए आवेदन, ठीक है। फिर जो है लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि मम भ्रातु विवाह, मेरे भाई का विवाह 12 मार्च 2021 तमे दिनांके भविष्यति, यानी कि 12 मार्च 2021 को होने जा रहा है। अस्मात् अहम विद्यालयम गंतुम असमर्था, इसलिए मैं विद्यालय जाने में असमर्थ हूँ, ठीक है। फिर क्या है, अतः भवताम निवेदनम अस्ति, इसलिए आपसे निवेदन है कि मह्यम 5 दिनानाम, यानी 5 दिनों की। और वो 5 दिन देख लीजिए, 9/3/2021 से लेकर के दिनांकतः, यानी दिनांकतः मतलब दिनांक से, ठीक है, 13/3/2021 यावत, यानी 13 मार्च 2021 तक, ठीक है। क्या चाहिए, तो अवकाशम पर्दा, यानी अवकाश दे करके माम अनुगृह्णन्तु, मुझे अनुग्रहित करें, भवदीय शिष्य, ठीक है। तो आप अपना नाम उसमें लिख देंगे। फिर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि अधिकांश जो है ऐसा पूछा गया है कि आप परीक्षा परिणाम आया है आपका, और आप इसे बताने के लिए अपने पिताजी के पास या भाई के पास पत्र लिखिए, ठीक है, या फिर अपनी पढ़ाई का वर्णन जो है इस पत्र के माध्यम से कीजिए। तो उस दोनों में जो है ये पत्र जो है काम कर जाएगा, परीक्षा परिणाम आने पर जो है पत्र। तो पूजनीय पितृभागा, या फिर यहाँ पिता भी लिख सकते थे, तो पूजनीय पिता सादरम प्रणाम, ठीक है, सादर प्रणाम। अहम अत्र स्वकुशल, मैं यहाँ पर स्वकुशल, व आशा से भगवान अपि कुशली भवेत, आप भी कुशल होंगे। मम नवम वर्गस्य परीक्षाया परिणाम अद्य प्रकाशितः, मेरा 9वें वर्ग का परीक्षा परिणाम आज ही प्रकाशित हुआ। अहम स्ववर्गे प्रथम स्थानम लब्धवान, यानी कि मैं अपने वर्ग में प्रथम स्थान पाया हूँ, ठीक है। लब्धवान के बदले आप प्राप्तवान भी लिख सकते हैं, यानी कि प्राप्त किया, ठीक है। अहम मन योगेन पठामि, मैं मन से पढ़ता हूँ। अस्मिन वर्षे मम 10वीं वर्गस्य परीक्षा भविष्यति, यानी कि इसी वर्ष मेरी 10वीं वर्ग की परीक्षा होगी। बस हो गया, इतना लिख देना है। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि मातृ
चरणयों मम प्रणामा, क्योंकि आप पिता को लिख रहे हैं तो आप माँ के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कीजिए। ठीक है, और सर्वेभ्यः नमः लिख दीजिए, यानी कि सभी को नमस्कार। ठीक है, और अंत में फिर वही भवदीयः आत्मजः सरोजः, या फिर आप भवदीयः आज्ञाकारी पुत्रः लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर भवताम भवदीय पुत्रः भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे महत्वपूर्ण पत्र लेखन थे जिससे निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और आप लोग इसे वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं और बहुत ही आसान वाक्यों में इसे लिखा गया है। ठीक है, धन्यवाद।